आज हम जा रहे हैं मंजू टीला मुरथल। कौन सा ढाबा है जहाँ खाने जा रहे हैं हम? सुखदेव ढाबा। और हम मनोज गोयल जी और वीरेंद्र जी, हम तीनों सुबह 4 बजे के निकले हुए अपने घर से। तो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं सुखदेव ढाबा मुरथल के लिए। सुबह सुबह का समय है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम चल हो रहा है और धीमी धीमी झिमी झिमी बारिश पड़ रही है और मौसम इतना सुहावना है कि बस ड्राइव करते जाने का मन कर रहा है दोस्तों। और हम निकल रहे हैं मुरथल के लिए, सुखदेव ढाबा के लिए। हाँ। जी अब गाड़ी आएगी, अभी तो पहाड़ ट्रिप कहाँ की होगी? पहली ट्रिप जाएंगे हम लोग खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी। अच्छा, आगे ये गाड़ी अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं। स्टेपनी में जगह है? स्टेपनी में जगह मतलब ना नहीं हाँ? है ना, पीछे सामान रखने की जगह नहीं है। एक काम कर रहा, मैं टोचन ले आऊँगा। अच्छा, आपकी गाड़ी पीछे अपनी गाड़ी बात। हाँ और क्या, टॉर्चन तो मेरे पास भी है, बड़ी ले लेना, बांध हाँ? बांध लेना। याद है कि एक बार इनकी गाड़ी खराब हो गई वहाँ हाँ। मलना पुल पे। किसकी? आपकी? मेरी वाली। की बात है। अच्छा हाँ, यही मौसम थी, बरसात थी, हाँ चलो हो सकता जब पहली बार खराब हुई वहाँ। फिर रिपेयर करवा ली होगी। हाँ, वो दूसरे दिन मिस्त्री आकर कर दिया, उसमें कोई हुआ नहीं था, वो कोई बैटरी का डांस हाँ? बैटरी का फॉल्ट। हाँ, बैटरी फॉल्ट हो गया उसमें। तो हम 3 आदमी गए, रस्सा लेकर गए यहाँ से, रस्सी टूट गई। रस्सी टूट। तो दोस्तों अब हमने लाल किला क्रॉस कर लिया है। लाल किले को पार करते हुए अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट ISBT के सामने। अभी आपको यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे, ये आप देख सकते हो, ये सामने कश्मीरी गेट ISBT है और हम यहाँ से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे अभी आपका सिग्नेचर ब्रिज आएगा। सिग्नेचर ब्रिज जो है वो दिल्ली की एक शान है, आप ये देख सकते हैं, सिग्नेचर ब्रिज आ गया है, दिल्ली की एक शान है। केजरीवाल सरकार ने इसका उद्घाटन कराया था और ये जो इधर की लेफ्ट साइड वाली दिल्ली है उसको पश्चिमी दिल्ली से जोड़ता है। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इतनी दूर थोड़ी ना लगता है। अपना फोन इसमें डाल दो है ना। ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर बोल के 10 किलोमीटर तो क्या चला है? एक तरफ से एवरेज 100 किलोमीटर मान लो। 100 की एवरेज मान हाँ, के 100। अभी तो 1 किलोमीटर वो खिंचवाएंगे, कहेंगे 2 ही किलोमीटर बच रहा है। ये चलना है वैष्णो देवी यहीं सीधा, एक एंटर बियर कर लेते हैं, बनियान खरीद लेते हैं, एक कर लेते हैं, हो गया। क्या बियर खरीद लेते हैं? बियर क्या करोगे? माना आएंगे नहीं कारगंगा में, बियर से गंगा में बियर से बियर से ना हाँ? बियर से ना हो गए, कह रहे ना बियर खरीद लेते हैं। अंडर बियर बोली है। गा रहा हूँ बियर। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अंडर सुनाई दी बियर अंडर सुनाई नहीं दिया, बियर बियर सुनाई दिया। फिर तो वही मिल जाएंगे जहाँ खरीदने की क्या जरूरत और है? क्या? वो तो वही मिल जाएंगे। सीधी ले तो ले लो, पीछे कोई गाड़ी तो ना है। यहीं से लेफ्ट ले लो नीचे, ये होगा कि इससे आगे, पहलवान लिख रहा है। आगे इससे होगा। आगे है यार, नहीं बहुत आगे वो तो है, बहुत आगे है। आगे चलते तो इसमें आगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत आगे अभी है। सारे एक जैसे ढाबे खुल गए, पहलवान ढाबा, ये पहलवान ढाबा देखो, ये बहुत आगे है, आधा गुलशन ढाबा। आधा किलोमीटर है अभी। तुम जल्दी उतार लाए फिर नीचे। ना इसी में आ गया, गलती करते हैं। इसमें
अभी एक अभी पुल और यहाँ आना से- था। यहाँ से एक पुल और आता है। मन्नत भी खूब चल रहा है, अच्छा चल रहा है मन्नत भी। एक पुल और आता है। ऊपर ले लो, झिलमिल ढाबा ऊपर लो नीचे बताओ। ऊपर लो, ऊपर लो। देखो देखो पीछे दिख रहा है मन्नत ढाबा। वो आ गया झिलमिल। आगे वो यहाँ तो से- पहले था यार, वो तो यहाँ सारे पहले नहीं था। 70 सबसे माइलस्टोन, लास्ट में वही। ये पूरा एरिया से बन गया ढाबे वाला है ना। हाँ आहूजा ढाबा। पुल पे चढ़ाऊं? हाँ हाँ, पुल पे- ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। टेंशन मत लो, पुल पे लेते रहो। छठा पुल आ गया। ये सरगम ढाबा। गन्नौर के पास है वो। ये हमें चंडीगढ़ ले जाके छोड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। भाई साहब मुझे लग रहा हम छोड़। तो क्रॉस कर चुके हैं। छोड़ आए हम ढाबे के पीछे। छोड़ ही आए हम, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अभी वहाँ पे 600 मीटर बता रहा था मेरा जब फोन बंद हुआ था। आ रहा है, अब आ रहा है। 600 मीटर, हाँ। 600 किलोमीटर बोला हुआ है। 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। अब आएगा, अब आएगा। ये तो मैगडी आ रहा है। दो और की बड़ी वाली बिल्डिंग है शायद वही है। आगे है नीलकंठ का। हवाई जहाज खड़े कर रखे हैं यहाँ पे। चलें यार हवाई जहाज में। चलो नीलकंठ में चलो। नीलकंठ है ना। एक उधर हरिद्वार से आते हैं, वहाँ भी एक होटल में ऐसे हवाई जहाज खड़ा कर रखा है। ये शिवा ढाबा। हाँ शिवा ढाबा। अभी आप ले साइड में। नीचे ले लो है। मोहन काम भाई सारे ढाबे आ गए जिसमें जाना। जहाँ वही- वो वही नहीं वही आया, है। बाकी सारे आ गए। हम कहेंगे भाई साहब गलती होगी मेरे से, वापस ले लो। पीछे ले लो। और कैसे टोल से शिवा पहले ढाबा है। भी आ गया। इसका भी बहुत फेमस है, मामा यादव का भी। चलो 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 आगे तो है अमलेख सुखदेव ये आ गया। जय हो। कहाँ कहीं कह रहा हूँ कट दे रखा है। देख लो कट बनवा रखा है इसने स्पेशल। इलीगल कट है, इसे देख ध्यान से। कहाँ उसमें लगवाएगा? लो, उसमें आगे लो उधर। इधर लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट 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 हाँ लेफ्ट वो खाली पड़ी थी वहीं लग जाती। यहाँ लगा दो ये रही ना। हाँ हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमरीश सुखदेव ढाबा। यहाँ का जो क्राउड देख करके लगता है कि मतलब इतनी भीड़ रहती है, दिन निकलती है अभी सुबह के 6:30 पौने 7 बजे, अभी से ही यहाँ पर इतना भीड़ है। देख करके लगता है कि कुछ चीज़ें इस तरह से लोगों को पसंद आ जाती हैं कि मतलब वहाँ रुकते ही रुकते हैं। मान लो जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, वो सब सुबह सुबह यहाँ पर रुकते ही रुकते हैं। तो यहाँ भी हम अपनी टेबल पर आ गए हैं। अब हमने कुछ ऑर्डर दिया है खाने के लिए। हाँ बर्थडे पार्टी दे दूँ यहाँ। हम तो तैयार पार्टी हम तो रेडी। आज कितना जाके 2 तारीख है ना, 2 4 9 तारीख को यही आज का दिन थर्सडे पड़ेगा, थर्सडे। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है। हम तीनों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से गोभी का पराठा मंगाया है, पनीर का पराठा मंगाया है और आलू का पराठा मंगाया है। दोस्तों इसके ऊपर जो ये लौनी घी रखा हुआ है ना, इस लौनी घी के साथ खाने का अलग ही आनंद है, लेकिन थोड़ा सा ये नुकसान करता है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं खाया। ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा लगा लगा के ही खाया, क्योंकि ये थोड़ा सा नुकसान करता है ज़्यादा घी, लेकिन खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा है। देखो हमारे वीरेंद्र जी तो अंगूठे चाट चाटे, उंगलियां चाट चाट के खाए जा रहे हैं इसे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहे पराठे। और हमें लगता है कि हमारे यहाँ आना 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद यहाँ पर आना लगभग सफल रहा है हमारा। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे। तो अब हमें समझ में आ रही है ये बात कि भाई लोग सुबह सुबह तब दिन निकलते ही क्यों यहाँ पर
पराठे खाने के लिए आ जाते हैं इतनी दूर ड्राइव करने के बाद में। एक ट्रेंड सा चला हुआ है लोगों में, बच्चे जो नए लड़के हैं सुबह-सुबह बाइक ड्राइव कर कर के, गाड़ियाँ ड्राइव कर कर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ सिर्फ़ सिर्फ़ पराठे खाने के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है आजकल दोस्तों लोगों में। तो दोस्तों पहले हमने एक-एक पराठा मँगाया था, साथ में एक-एक चाय मँगाई थी। एक पराठा खत्म हो गया है तो हमने दूसरा पराठा ऑर्डर कर दिया। इस बार हमने अपने-अपने पराठों का बदल दिया कि जिसने पहले पनीर खाया था उसने आलू का पराठा मँगा लिया, जिसने आलू का मँगाया था उसने किसी दूसरे का पराठा मँगा लिया और साथ में एक-एक चाय और मँगा लिया हमने। सब कुछ चट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि खाली प्लेटें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि घी नुकसान करता है इसलिए आप अपनी प्लेट्स में देख सकते हो कि हमने जो एक्स्ट्रा घी था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो दोस्तों हम लोगों का आज का यहाँ के खाने का प्रोग्राम हो चुका है। अमरीक सुखदेव का 2-2 पराठे खाए सबने, चाय पिए 2-2 और खाना बढ़िया था, मतलब पराठे अच्छे थे। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही बढ़िया थे, पर ठीक है, एक आउटिंग हो गई इस बहाने। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने, बैठेंगे अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ। वो देखो पीछे आप, वो होटल था पहले, इसका नाम था गरम धर्म, अब ये शायद बिक गया है, इसका नाम बदल गया है, अब रीजेंसी हो गया है, पाक रीजेंसी। चलिए हम चलते अपनी गाड़ी में। ये तो अलीगढ़ का आ गया, हम आगे आ गए यार शायद। भाई साहब पल-पल निकल गया है तुम, हैं? पल-पल निकल गया है। अब कह रहे हो अब लगाऊंगा। सो के जाग, सो के जाग रहे हो। सीधे ले ही पड़ेगा। ये आगे सामने। हाँ, तो वही ये आगे ना पल-पल लिखा हुआ। कमाल कर दिया। अब पता नहीं चला जाती बात कर रहे यार। क्या हमें तो करे खो रहे हो, ये जगह रहे हो, यही हाँ हाँ। चलो मैं तो खो रहा था, आप कौन जग रहे थे? हम तो आपकी बातों में खोए हुए थे। भाई साहब ले आए। तो दोस्तों रास्ते में बातों ही बातों में हम इतने मशगूल हो गए कि हमें यही पता नहीं चला कि कब हमारा फरीदाबाद वाला कट निकल गया और हम बातें करते करते पलवल तक पहुंच गए। वो तो हमें आगे जा करके एक बोर्ड दिखाई दिया जिसपे हमें लिखा कि अलीगढ़ वाले रास्ते पर हम जा रहे हैं। तो फिर हमने पलवल के पास वापस नीचे उतार लिया और एक पेट्रोल पंप से यू टर्न लेकर के वापस हम दोबारा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गए हैं। अब यहाँ से हमने दोबारा टोल दिया है दोस्तों, 60 रुपए का टोल हमने दोबारा दिया है। अब हम जा रहे हैं वापस फरीदाबाद की तरफ, और जबकि हम कितनी बार इस रोड से आ चुके हैं, इस रास्ते से आ चुके हैं, लेकिन बातों में इतने मशगूल हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के ये ट्रिप हमारी अच्छी रही और मुझे लगता है कि हफ्ते में, 15 दिन में या महीने 2 महीने में एक ट्रिप ऐसी हो जानी चाहिए, एक आउटिंग होनी चाहिए जिससे कि आपका एन्जॉयमेंट लाइफ का बना रहे। लाइफ की व्यस्तताओं में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम अपने एन्जॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि खाली पराठा खाने के लिए इतनी दूर 100 किलोमीटर दूर जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खाना तो एक बहाना था, दोस्तों के साथ समय बिताना था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों तक भेजें। धन्यवाद।